नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संकट के निकट या फिर सुभेद्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभेद्य यानी वल्नरेबल। संरक्षण विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और चरम मौसम की घटनाओं के कारण समय के साथ ऑलिव रिडले कछुओं की आबादी में गिरावट आ सकती है। इस महीने की शुरुआत में असानी चक्रवात के दौरान लगभग 25% अंडे बह गए थे। ऑलिव रिडले पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के अनुसार ऑलिव रिडले को सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभेद्य यानी VU। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बफेलो पॉक्स वायरस किस देश में स्थानिक है? भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में गैर स्थानिक देशों में मंकी पॉक्स के प्रसार ने बफेलो पॉक्स जैसे वायरस की ओर फिर से ध्यान आकर्षित कराया है। बफेलो पॉक्स एक जूनोटिक रोग है जो भारत में स्थानिक है, इसलिए विकल्प ए सही है। 1934 में भारत में विश्व स्तर पर दर्ज किए गए पहले मामले के बाद से देश में कई छिटपुट प्रकोप देखे गए हैं। 2018 में महाराष्ट्र में इसके लगभग 28 मामलों का निदान किया गया था। बफेलो पॉक्स मंकी पॉक्स के समान विषाणुओं के परिवार से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किस शहर में हुई थी? दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे या फिर कलकत्ता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मद्रास। नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC ने अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए केंद्र की प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। भारत में नगर निगम शहरी स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करते हैं। यह 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में बनाया गया। उसके बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम बनाए गए थे, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मद्रास। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था? GK पिल्लई समिति, अभिजीत सेन समिति, मल्होत्रा समिति या फिर नरसिम्हन समिति? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मल्होत्रा समिति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के परामर्श से मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेस प्रीमियम एंड लायबिलिटी नियम 2022 प्रकाशित किए हैं। इन नियमों में कुछ वर्गों के वाहनों के लिए आधार बीमा प्रीमियम कम करने की मांग की गई है। 1999 में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर IRDAI का गठन किया गया था। इसे बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मल्होत्रा समिति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सामुदायिक वन संसाधन यानी CFR अधिकारों को मान्यता दी है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन यानी CFR अधिकारों को मान्यता दी है। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जिसने इस तरह के अधिकारों को मान्यता दी है, इसलिए विकल्प बी सही है। इन अधिकारों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत मान्यता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य वन संरक्षण के साथ साथ समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, आशा कार्यकर्ताओं के पद का सृजन किस मिशन के तहत किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
केरल की एक आशा कार्यकर्ता को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। आशा कार्यकर्ता स्वयं सेवक हैं, जिन्हें लोगों तक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी और सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे हाशिए के समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं से जोड़ने वाले सेतु के रूप में कार्य करती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM के तहत इन सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की भूमिका पहली बार 2005 में स्थापित की गई थी। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, चावल गहनता प्रणाली यानी SRI तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह 15 से 20% भूजल बचा सकती है। 2, यह कम पानी, बीज और रसायनों के साथ चावल की खेती की पारंपरिक विधि के बराबर या अधिक उत्पादन देती हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। चावल गहनता प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी SRI को पहली बार 1980 के दशक में मेडागास्कर में विकसित किया गया था। तब से भारत समेत दुनिया के कई देश इस तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। यह 15 से 20% भूजल बचा सकती है और चावल की उत्पादकता में भी सुधार कर सकती है। इसलिए कथन एक सही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कम पानी, बीज और रसायनों के साथ पारंपरिक चावल की खेती के बराबर या अधिक उपज देती है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। अगला प्रश्न है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संचार मंत्रालय। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 शिमला में शुरू हुई है। इस बैठक का लक्ष्य देश में वित्तीय समावेशन अभियान को तेज करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर विचार विमर्श करना है। IPPB की स्थापना डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत की गई थी। इसलिए विकल्प ए सही है। यह 100% इक्विटी के साथ भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संचार मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है, भारतीय नौसेना का हाल ही में लॉन्च किया गया निर्देशक वेसल क्या है? एक विमान वाहक पोत, गश्ती पोत, उभयचर युद्ध पोत या फिर सर्वेक्षण पोत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वेक्षण पोत। हाल ही में 4 सर्वेक्षण जहाजों यानी SVL की परियोजना में से दूसरा जहाज निर्देशक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इसलिए विकल्प डी सही है। इस परियोजना का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE द्वारा भारतीय नौसेना के लिए L&T जहाज निर्माण के सहयोग से किया जा रहा है। इस श्रेणी के पहले जहाज संध्याक को 5 दिसंबर 2021 को कोलकाता के GRSE में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में रक्षा मंत्रालय और कोलकाता स्थित GRSE के बीच 4 SVL पोतों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वेक्षण पोत। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? म्यांमार, इंडोनेशिया, ओमान या फिर बांग्लादेश? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।